हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में एग्जाम्पल कर चुके थे, देख चुके थे। आज मैं आपको थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक जो आप सब करते हो, एक अक्सर पूछ लिया जाता है, लेकिन जानकारी होनी भी चाहिए। देख क्या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जितने बच्चे हो वो सब जानते हो कि एक ट्रिक है याद करने का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन कोस टेन कोट कोसेक और सेक का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे याद करने का एक ट्रिक है हमारे पास। वो ट्रिक क्या था? लाल एल ए एल के लाल बटा कक्का, जो कि लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण को शो कर रहा था, ये आधार बटा कर्ण था, ये लंब बटा आधार था। ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ये कोस का होता है और यह टेन का होता है। ऐसे इसमें यानी रेसिप्रोकल वाले में साइन का रेसिप्रोकल था कोसेक और कोस का था सेक और टेन का था कॉट। ये हम जान चुके थे, पढ़ चुके थे। अब देखिए इसमें क्या मैं बताना चाहता हूं, क्या आपको सिखाना चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा, साइन चाहे इधर देख लीजिए, पहले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन को शो करता है, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस को शो करता है और ये टेन के लिए है, रेसिप्रोकल में कोसेक सेक एंड कॉट। रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम अनुपात, यानी कहने का मतलब है कि इसको व्युत्क्रम संबंध कहा जाता है या फिर रेसिप्रोकल रिलेशन कह सकते हैं, तो आप समझ सकते हो। देखिए मैं क्या बता रहा था आपको कि साइन क्या है? साइन है लंब बटा कर्ण। अच्छा, हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये तो तय है, और ये जो दोनों होते हैं ये न्यूनकोण होते हैं। इनमें कोई एक आधार या लंब होता है, इसको आधार मानते हैं। दोनों के लिए, और ये पक्का है कि ये कर्ण होगा। देखिए ये 90 डिग्री जस्ट अपोजिट होता है कर्ण, एक आधार है और एक लंब है, ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होती है, और जब सबसे लंबी भुजा होती है तो इसका मतलब ये है कि मान के चलते हैं कि साइन लंब बटा कर्ण है, साइन लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण बड़ी होगी लंब से, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, इन दोनों से तो लंबी होती है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां भी जो कर्ण है इन दोनों में लंब और आधार से तो बड़ा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जब ये कर्ण दोनों से बड़ा है तो ये आप ये भी तय है कि जब किसी भी छोटी संख्या में, किसी भी छोटी संख्या में और बड़ी संख्या से जो डिवाइड किया जाता है, किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आता है। किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से छोटे वैल्यू में बड़े वैल्यू से डिवाइड किया जाता है तो उसका मान हमेशा 1 से कम आता है। हाँ, यह संभव हो सकता है कि ये दोनों बराबर संख्या हो जाए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या ये दोनों बराबर संख्या हो जाए, तो उस सिचुएशन में एक भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें कोई एक इसका आधार हट, दोनों बराबर कब होगा? ये जो कर्ण है, कर्ण बराबर कब होगा? कर्ण बराबर तब होगा जब या तो कोई एक भुजा, या तो ये वाली भुजा या ये वाली भुजा, तो ये भुजा हट जाए और ये कर्ण किसी एक भुजा के बराबर है, इसके इक्वल हो जाए। वो बाद में समझेंगे, क्लियर समझेंगे कि कब ऐसा होता है, नेक्स्ट चैप्टर में उसको टॉपिक में समझेंगे कि किस प्रकार से कोई एक भुजा हटती है और कर्ण आधार और लंब के बराबर हो जाता है।
मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ध्यान रखिए इस बात का, किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आता है। तो ये तय है कि जब भी साइन और कॉस की बात करेंगे तो हमेशा उनका जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें लंब कम रहेगा और कर्ण ज्यादा ही रहेगा। और ये ही चेक करने का एक तरीका भी होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हो कि साइन का अनुपात तो निकाल लिया, क्या यह सही है या गलत है। तो एक और तरीका है, वहां भी आप देख सकते हो कि जब आपका लंब कम दिख रहा है और कर्ण ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब आपका कुछ कुछ सही जा रहा है, यानी आप आगे अपना कार्य कर सकते हो। लेकिन यदि कर्ण उस सिचुएशन में यदि ज्यादा आ गया, किसी भी कंडीशन में ज्यादा आ गया, साइन का वैल्यू कर्ण ज्यादा आ गया, कोस में कर्ण का वैल्यू ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहे। ये है साइन और कोस की बात, यानी साइन और कोस का जो मान होगा वो या तो 1 से कम होगा। अब 1 से कम आगे जा सकता है, 1 से कम जितना भी आप इंटीजर देखते हो उसमें जा सकता है, लेकिन वो तो 1 से कम होगा साइन और कोस के लिए, 1 से कम होगा या 1 के बराबर भी हो सकता है। 1 के बराबर किस कंडीशन में होता है वो आपको बाद में बताया जाएगा। अभी आप यही जानिए कि 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है। किसका वैल्यू, साइन और कॉस का अनुपात, साइन और कॉस का अनुपात 1 से कम या 1 से ज्यादा हो सकता है। लेकिन tan के लिए, tan में देखिए कोई भी आधार और लंब छोटा बड़ा हो सकता है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आधार भी बड़ा हो सकता है, लंब भी बड़ा हो सकता है, लंब भी बड़ा हो सकता है, आधार भी बड़ा हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एंगल कितने डिग्री का जा रहा है, यानी जो द्विगुण कोणीय की जो एंगल है वो कितने डिग्री हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, उस पर आधारित है। उसी प्रकार से कोसेक के लिए भी है। कोसेक में देखिए क्या है, कोसेक में कर्ण बड़ा हो जाएगा और लंब छोटा होगा, कर्ण बड़ा होगा और लंब छोटा होगा। सेक में कर्ण बड़ा होगा, आधार छोटा होगा। तब मुझे ये बताइए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, जब बड़ी संख्या में, किसी भी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, किसी भी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, यानी कर्ण जब भी होगा तो वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। बड़ी संख्या क्या है या मान क्या है, बात एक ही है। तो जब भी इसका मान होगा, कर्ण जब भी होगा आधार से ज्यादा होगा, ये कर्ण जब भी होगा आधार से ज्यादा होगा। हम जानते हैं कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। जब ये कर्ण बटा लंब होता है तो इसका मान क्या होगा, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता है। इसी प्रकार सेक में भी, सेक का भी वही है, सेक में भी 1 के बराबर होगा या 1 से ज्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो कर्ण है वो जब भी रहेगा तो लंब से बराबर हो सकता है या उससे बड़ा ही रहेगा। और जब भी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही आता है, या 1 के बराबर भी आ सकता है। वो सिचुएशन 1 के ज्यादा ही आता है, वो अच्छा दोनों बराबर हो, यदि ये भी संख्या बराबर हो तब वो 1 के बराबर हो सकता है। लेकिन ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है तो मान हमेशा 1 से ज्यादा ही रहेगा। तो कोसेक और सेक के लिए भी आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ये कोसेक और सेक है, यानी सेक क्या है, कर्ण बटा आधार। अब वही बात कोट के लिए, जैसे 10 का है वैसे कोट का है। कोट में भी वही कंसेप्ट है कि कोट में भी यदि हम ये देखें कि आधार बटा लंब होता है, कोट यदि आधार बटा लंब होता है तो उसी प्रकार से यहाँ भी है। यहाँ भी क्या होगा, मान कम ज्यादा हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि कोई 1 से कम या 0 से ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कम ज्यादा मान हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि डिग्री क्या है, यानी एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए। आज ये छोटा सा कंसेप्ट था, ज्यादा कुछ नहीं आपके लिए बताना था, बस केवल आपको समझाना था। आप गलती करते हो सॉल्व करते समय क्वेश्चन को और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, तो ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये आज का वीडियो बनाया गया है। अब देखिए ऐसी प्रकार से जैसे ये है, ये जैसे हम लाल बटा तत्व करते हैं वैसे ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वाला ये पीबीपी और एचएचवी का कांसेप्ट है। ये जो इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और उसी प्रकार से साइन का जो वैल्यू होगा वो
सेम टू सेम वही कंसेप्ट है जो यहाँ है वो वही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके कुछ कंसेप्ट होंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हुआ होगा, और क्वेश्चन है जो भी इस पे डिपेंडेड आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे चैप्टर्स में है, उसे हम सॉल्व करेंगे। आएगा वीडियो नेक्स्ट क्लास में आएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।